हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र के नेटवर्क जाल की तुल्यधारिता प्राप्त कीजिए। 300 वोल्ट संभरण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम बच्चों, हमें जो ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों हमने यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है। हम कह रहे हैं कि जब एक संधारित्र है, उस एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम किसी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें, तो इस प्रकार का संयोजन हमारे पास क्या होता है? श्रेणीक्रम संयोजन होता है। क्या होता है बच्चों? श्रेणीक्रम संयोजन होता है। तो श्रेणीक्रम संयोजन में माना ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है, उसमें जो धारिता होती है, उस तुल्य धारिता का मान C जो होता है तुल्य धारिता, उसका मान 1/C1, 1/C2 और 1/C3 इस प्रकार से दिया जाता है। इसी प्रकार हम क्या कह रहे हैं कि जब ये हमारे पास एक संधारित्र है, इसी प्रकार इसी क्रम में हमारे पास ये दूसरा संधारित्र हो गया और इसी क्रम में हमारे पास क्या हो गया? ये तीसरा संधारित्र हो गया। तो जब इन सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट जो है, ये सभी संधारित्रों की क्या हो गई? प्रथम प्लेट हो गई और ये सभी संधारित्रों की द्वितीय प्लेट हो गई। तो सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को बैटरी के धनात्मक सिरे से, ये हमने ले लिया बैटरी, और द्वितीय प्लेट को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन जो होता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। माना इनकी धारिताएं कितनी है? C1, C2 और C3 है। तो ये समांतर क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान इस प्रकार देते हैं। तुल्य धारिता का मान दिया जाता है C1, C2 धन C3 और इसी क्रम में ये आगे चलता रहेगा। तो बच्चों, हमारे पास यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के बाद हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? प्रश्न का हल लिख रहे हैं। तो बच्चों, प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर संधारित्र दिए गए हैं C2 और C3, ये दोनों संधारित्र हमारे पास क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो संधारित्र C2 वो C3 हमारे पास कैसे दिए हुए हैं बच्चों? C2 और C3 जो है ये संधारित्र श्रेणी क्रम में है, इसलिए सर्वप्रथम हम इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो इनकी तुल्य धारिता को मैंने कहा 1/C और E। तो हमारे पास क्या होगा? 1/C2 धन 1/C3 होगा। अब 1/C2 और C3 का मान हमारे पास कितना है? 1/ये हो गया 200 बच्चों, और ये भी कितना हो गया? 1/200, अर्थात इनका मान कितना हो जाएगा? 2/200, अर्थात ये कितना होगा? 1/100 होगा। इसीलिए हमारे पास इनकी जो तुल्य धारिता है, उस तुल्य धारिता का मान हमें कितना प्राप्त होगा? 100 पिकोफेरेड के बराबर प्राप्त होगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये CE जो होता है, ये CE जो हमारे पास C1 है, उसके साथ क्या होगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। तो जब ये समांतर क्रम में होंगे तो हम इनकी क्या करेंगे? तुल्य धारिता निकालेंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकाल रहे हैं और मैं इसे CE डैश से बता रहा हूँ। तो CE डैश से जब मैं इसे बताऊंगा तो इनकी तुल्य धारिता का मान CE धन C1 के बराबर होगा। CE हमने अभी अभी निकाला, 100 पिकोफेरेड है, और C1 का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 100 पिकोफेरेड है। तो हमारे पास इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा? 200 पिकोफेरेड प्राप्त होगा। अब क्या होगा बच्चों? जो हमने CE डैश निकाला, ये CE डैश जो है हमारे पास जो C4 संधारित्र है, उस संधारित्र के साथ क्या होगा? श्रेणी क्रम में होगा। अर्थात हमारे पास क्या होगा? ये CE डैश और जो C4 है, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो अब हम इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो इनकी तुल्य धारिता का सूत्र हमें मुख्य अवधारणा से पता है। तुमने यहाँ क्या लिखा? 1/C और ये डबल डैश लगा दिया। तो ये किसके बराबर होगा? 1/C डैश के बराबर होगा और ये 1/C4 के बराबर होगा। अब हमने इनका मान अभी अभी निकाला है। इसका मान हमारे पास है 1/100, इसका मान हमें प्राप्त हुआ, और इसका मान कितना है? 1/200 है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों? इसका मान हमें प्राप्त होगा 3/200 के बराबर प्राप्त होगा। अतः जो तुल्य धारिता है, उस तुल्य धारिता का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? तुल्य धारिता का मान हमें प्राप्त हुआ 200/3 पिको फेरड। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में जो हमें संयोजन दिया गया है, उस संयोजन की तुल्य धारिता 200/3 पिको फेरड होगी। ये इस प्रश्न का एक भाग हमारे पास समाप्त हुआ। अब इस प्रश्न में हमें दूसरे भाग में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और जो उस पर विभवांतर है उसका मान पूछा है। तो हम आवेश हम जानते हैं, आवेश Q बराबर कितना होता है? C गुणा V होता है, जहाँ C हमारे पास क्या होती है? इनकी धारिता होती है और V हमारे पास इनका विभव होता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे?
कुल आवेश की गणना करेंगे, और कुल आवेश की गणना करने के लिए हमारे पास धारिता और विभव दोनों का मान है। धारिता का मान हमने अभी अभी निकाला है, तो Q बराबर हमारे पास धारिता कितनी हो गई 200/3, और विभव का मान इसमें हमें कितना दिया हुआ है 300 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो Q का मान हमारे पास कितना हुआ बच्चों, यहाँ हम जब Q के मान को हल करेंगे तो Q का मान हमें मिलेगा 2 गुणे 10 की घात 4 मिलेगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है पिको फेरेड में है, तो पिको फेरेड में है तो 10 की घात ऋण 12 होगा। अतः हमारे पास जो Q का मान होगा वो कितना प्राप्त होगा 2 गुणे 10 की घात ऋण 8 गुलाम के बराबर हमें आवेश का मान मिला। अब हम देखते हैं चित्र से, हम चित्र से ये देखते हैं कि जो C4 नंबर का आवेश है ये हमारे पास श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में क्या होगा इन सभी आवेशों के साथ C1 C2 C3 के साथ श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता है। अतः जो C4 संधारित्र है उसके लिए जो आवेश होगा उसको मैं लिख रहा हूँ Q4, और ये हमारे पास क्या होगा आवेश का मान समान होगा, अर्थात इसका मान 2 गुणे 10 की घात ऋण 8 गुलाम के बराबर होगा। और वहाँ विभवांतर हम निकाल लेते हैं, तो V4 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, V4 बराबर हो जाएगा Q4/C4, अर्थात इसका मान हमारे पास कितना होगा 2 गुणे 10 की घात ऋण 8, और इसका मान हमारे पास कितना है बच्चों 100 पिको फेरेड के बराबर है, तो 100 गुणे 10 की घात ऋण 12 के बराबर होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसके विभवांतर का मान कितना प्राप्त होगा 200 वोल्ट के बराबर हमें इसके विभवांतर का मान प्राप्त होगा। इसी क्रम में अब हम क्या देख रहे हैं, Q1 जो नंबर का आवेश है उस पर हम क्या करेंगे आवेश का मान निकालेंगे, तो C1 गुणा V1 होगा। अब C1 हमारे पास कितना है, तो धारिता का मान हमारे पास 100 है, और उस पर विभवांतर का मान हम देखेंगे तो उस पर विभवांतर का मान हमारे पास कितना होगा बच्चों 100 वोल्ट होगा, और ये क्या है फेरेड में है, तो यहाँ पर हमारे पास धारिता फेरेड में है, तो 100 गुणे 10 की घात ऋण 12, और विभवांतर 100 हुआ। विभवांतर 100 कैसे हुआ बच्चों, हमारे पास कुल विभवांतर 300 था, जिसमें से 200 विभवांतर जो है हमारे पास V4 पर चला गया, अतः वहां पर कितना विभवांतर बचा 100 बचा है। ठीक है बच्चों, तो वहां पर हमारे पास जो आवेश है उस आवेश का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 10 की घात ऋण 8 गुलाम के बराबर हमें प्राप्त हुआ, और जो हमारे पास विभवांतर है वो कितना प्राप्त हुआ 100 वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे V2 और V3 का मान निकालेंगे, तो V2 और V3 पर आवेश का मान समान है और दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा धारिता के अनुसार आवेश का वितरण होगा, तो दोनों पर आवेश जो है वो आधा आधा वितरित हो जाएगा, तो वहां पर आवेश कितना हो गया 50 वोल्ट के बराबर होगा। और वहां पर हम क्या करेंगे, जब वहां पर विभवांतर तो 50 वोल्ट हो गया और आवेश का मान हम निकालेंगे, तो Q2 और Q3 का मान हम निकालने जा रहे हैं, ये C3 गुणा V3 के बराबर होगा या C2 गुणा V2 के बराबर होगा, लेकिन हमारे पास क्या है आवेश का मान तो समान है, तो आवेश का मान हमारे पास कितना है 200 है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 200 गुणे 10 की घात ऋण 12 हो जाएगा, और वोल्ट हमारे पास कितना है 50 है। अतः इन पर जो आवेश का मान होगा Q2 और Q3 पर हमें जो आवेश का मान प्राप्त होगा वो मान हमारे पास होगा 10 की घात ऋण 8 गुलाम के बराबर हमें आवेश प्राप्त होगा। तो बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें जो तुल्य धारिता है उस तुल्य धारिता का मान 200/3 वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ, और हमने प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और विभवांतर का मान ज्ञात किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।